जय हिंद साथियों। जैसा कि देखिए बिहार दरोगा के बारे में आपका एक अहम जानकारी है जो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोग ध्यान से देख लेंगे। आपको पता होगा बिहार दरोगा का 1275 सीट ऑलरेडी आ चुका है और उसका फॉर्म भी भरना शुरू हो गया है। लेकिन आप लोग फॉर्म भरने से पहले हमारी बातों को 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को भी देखे होंगे कि लमसम 2,500 से 3,000 बिहार पुलिस में फॉर्म को गलत कर दिए थे। तो इस बार साफा एकदम सीधे तौर पर यह हाई कोर्ट का आदेश है कि जिस तरह से सीएसबीसी का आदेश है कि जिस तरह से फॉर्म भरने में गलत करते हैं उनको इस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया को वहीं से हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। यानी कि इसलिए ऐसा कि आपका बिहार दरोगा का पोस्ट जो है एक प्रतिष्ठित पोस्ट है और यदि फॉर्म फिलअप अच्छा से नहीं कर सकते हैं तो आपके द्वारा आगे की कार्रवाई कोई भी अच्छी से नहीं की जा सकती है। चाहे काहे नहीं आपका फॉर्म कैफे वाला ही करता हो, लेकिन आपको वेरिफिकेशन करना वहाँ पर आपका एकदम कर्तव्य बनता है कि आपको वेरिफिकेशन कर लें और बाद में आप कैफे वालों का दोष देते हैं। तो ये ऐसा इसलिए इस बार व्यवस्था किया गया कि आपको दोबारा रिजेक्टेड फॉर्म को लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। यानी कि फॉर्म भरते समय आप विशेष रूप से बहुत ही बारीकी से और ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ क्राइटेरिया की जरूरत है। इस फॉर्म को कौन-कौन भर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी आपको तो पता ही होगा कि जिनको किसी भी यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से या कोई भी विषय से भी आपको कम से कम स्नातक की डिग्री चाहिए। आप स्नातक की डिग्री यदि आपके पास नहीं होगी तो आप बिहार दरोगा का फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप इसमें जॉब नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप ग्रेजुएशन लेवल के लोग हो सकते हैं, आपको ग्रेजुएटेड होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएटेड हैं तो उसके बाद आपको क्या-क्या क्राइटेरिया होने चाहिए ताकि आप इसमें जॉब में कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग ईबीसी में पढ़ते हैं और फॉर्म ओबीसी में डाल देते हैं या ओबीसी में पढ़ते हैं फॉर्म ईबीसी में डाल देते हैं या आपको भले ही सरकार का ये मर्जी हो कि आप ओबीसी में पढ़ते हैं, आपको जनरल से वो ले ले, लेकिन आप पहले ही उसको जनरल में नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए आपका क्राइटेरिया अच्छा होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आपका जो साफ-सुथरा जो आपको कागज है, उस कागज के अनुसार आपका फॉर्म भरना चाहिए। ना मिस्टेक का है कि कोई भी तरह का मिस्टेक ना हो। कैफे वालों ₹100 ज़्यादा भी दे दे, वो चलेगा, लेकिन आप फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरेंगे। सबसे पहले इसके बाद बात करते हैं कि टोटल सीट की जो बात है वो 1275 सीट है। इसमें कुछ खेल कोटा का है, बाकी लड़कियों के आरक्षण में छूट दिया गया है। इसके बाद जो बचेंगे वो हम लोगों के लिए होगी। इसके बाद देखिए सबसे पहले जनरल और ओबीसी को लेकर सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। तो हाइट नहीं भी रहे तो आप एग्जाम में तो बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद भले ही आपको जिस टाइम फिजिकल होगा उस टाइम हाइट में आपको छांट दिया जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि हाइट क्या होनी चाहिए आपको। सबसे पहले जनरल और ओबीसी को साथ में रखा गया है। बिहार एसएससी की फॉर्म आई है तो उसमें ओबीसी की सीट नहीं है, तो जनरल ओबीसी लगभग अभी साथ में चल रहे हैं और उससे नीचे ईडब्ल्यूएस वाले आ जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी तीनों एक साथ 165 सेंटीमीटर बॉयज का हाइट होनी चाहिए। आप फिर से बात को समझेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस तो एक ही होते हैं और ओबीसी को 165 सेंटीमीटर आपको चाहिए हाइट दरोगा में बहाल होने के लिए। समझ गए होंगे बात। इसके बाद बात करता है ईबीसी, एससी, एसटी, इसके अलावा जितने भी कैटेगरी के लड़के आ जाते हैं ईबीसी, एससी, एसटी, बीसी, इसमें से सबको 160 सेंटीमीटर हाइट पर आप लोगों को सिलेक्शन ले लिया जाएगा। तो बहुत कम हाइट है, लगभग हम लोगों को तो जितने लोग एसएससी में जाते हैं 170 हाइट होती है, तो लगभग सभी लोग इसमें आ जाते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो इससे वंचित रह पाते हैं। इसके बाद बात करते हैं महिला का। तो महिला कोई भी कैटेगरी में, उससे कोई मतलब नहीं हो, ईबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, कोई भी कैटेगरी की महिला का 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो उनसे 5 सेंटीमीटर इन लोगों को कम दिया गया है। तो यह बात महिला लोग आराम से समझ गए होंगे। इसमें एक में खास क्राइटेरिया महिला में है, आपका मिनिमम वजन है, यानी कि कम से कम वजन जो बिहार पुलिस में रखा गया है कि 48 केजी होना चाहिए। इसमें भी है कि कम से कम वजन आपको 48 केजी होना जरूरी है, नहीं तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो 48 केजी वजन तो बिहार दरोगा में भी 100% सत्य है, या मान लीजिए यदि वजन है तो वजन को बढ़ा लीजिए। इसके बाद फिजिकल में घटना है, घटेगा ही। इसके बाद बात करते हैं दौड़ का। तो दौड़ में ये फिजिकल की बात है। फिजिकल से पहले हम बात कर लेंगे कि बिहार दरोगा की जो जॉब है ये होती कैसे है। ये बिहार दरोगा के जॉब को इसको मिटाते हैं 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे प्रीलिम्स होगा, इसके बाद मेंस होगा, इसके बाद फिजिकल होगा। तो जो आपको प्रीलिम्स होगा वह 200 नंबर का होगा। यह 200 मार्क्स का होगा। इसमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जाएंगे। तो यानी कि जो पीटी जो एग्जाम है, सबसे पहले प्रीलिम्स निकालने के लिए 200 नंबर के एग्जाम से गुजरना पड़ेगा।
एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क्स का होगा, इसमें नेगेटिव मार्क्स 10 पर होता है। आप बात को समझ रहे होंगे आराम से, यानी कि 10 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो आपको एक सही में से काट दिया जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि प्रीलिम्स में 100 में 100 टिक करना चाहिए। तो ये प्रीलिम्स की बात कर लिए। अब मेंस में आपको 2 चरणों से गुजरना पड़ता है। 100 नंबर का हिंदी का क्वालीफाई करना पड़ता है, 200 नंबर का मेंस पूछा जाता है। इसमें भी सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं, इसमें करंट कम पूछे जाते हैं, मैथ इंक्लूड किया जाता है और उसके बाद रीजनिंग इसमें ऐड हो जाता है। तो अब इसमें भी आपको 200 नंबर से पूछता है, इसी से मेरिट बनता है। जो अभ्यर्थी नए हैं, जो नहीं जानते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे, आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। प्रीलिम्स से आपको सिर्फ क्वालीफाई करना है, यानी कि जो पीटी पास करेंगे, उन्हीं को मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा और जो पीटी पास नहीं करेंगे, उनको मेंस में या दौड़ में जाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो अभी से आपको इतना ज़्यादा समय है, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दें कि आप पीटी की तैयारी करें और करंट पढ़ें और जीके जीएस में जी तोड़ कर मेहनत करें। इसके बाद आपको ये क्वालीफाई करना है, हिंदी का ध्यान से सब पूछे जाते हैं, आप आराम से बना लेंगे। इसके बाद 200 नंबर में मैथ, रीजनिंग, जीएस, करंट ये सब आता है मेंस में, इससे आपको मेरिट बनेगा। इससे गुजरने के बाद आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना होगा और यही फिजिकल की बात हम कर रहे थे रनिंग में कि दौड़ कितना क्या है, दौड़ निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप जानते होंगे कि पढ़ने वाले लड़कों को दौड़ अच्छा नहीं होता है, दौड़ने वाले लोगों को पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे लोग मेरिट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और प्रीलिम्स और मेंस को निकाल करके और फिजिकल में छट जाते हैं। आपको सब चीज को पकड़ मजबूत बनानी होगी। इसके बाद देखिए कि बात करते हैं दौड़ में, यदि जो बॉयज हैं तो बॉयज को दौड़ करने के लिए आपको चाहिए 1.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। 1.5 किलोमीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में लगानी है। 1.5 किलोमीटर दौड़ आपको 6.5 मिनट में लगानी है, जबकि महिला का 1 किलोमीटर का दौड़ 6 मिनट में लगानी है। बहुत आसान है, महिला तो आराम से, महिला का छटने का चांस ही नहीं है, इसमें आराम से निकल जाएंगे आपको। तो ये 1.5 किलोमीटर दौड़ जो है, जो बिहार पुलिस का भी है, उसमें से 6 मिनट में क्वालीफाई में 6.5 मिनट है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद बात करते हैं महिला का, तो आपको बता ही दिए कि 1 किलोमीटर का 6 मिनट में करना पड़ता है। इसके बाद आपको बात करते हैं कि गोला फेंका, तो लड़का का 16 फीट क्वालीफाई होने के लिए गोला फेंकना जरूरी है। बिहार पुलिस में जिस तरह से मेरिट में बनाया जाता है आपको फिजिकल वाइज पे, इसमें सिर्फ क्वालीफाई, इसमें मेरिट की बात नहीं करती है। आपको लड़की को कम से कम 10 फीट गोला फेंकना होगा, उससे कम फेंकने पर आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को हम बात करते हैं कि इतना प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको मेरिट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो जंप करना होता है वो हाई जंप भी है दोनों में, और दोनों में टाइगर जंप जो बंद है आपको सीजर करना पड़ेगा। तो इस तरह से छोटी सी जानकारी थी, आपको जानकारी से हम अवगत कराएं। आप लोग जी तोड़ करके मेहनत करें, बेस्ट ऑफ लक, सेट एक जरूर बनाइए। और यदि आपके पास एक टीचर होने के नाते हम आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण कामयाबी में हासिल करती है क्विज और सेट, आप सेल्फ स्टडी से अपने आप में हिम्मत रख करके दरोगा का एग्जाम से निकाल सकते हैं आराम से। तो आप सबसे ज्यादा सेट और क्विज प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन बैंक को बनाइए। आपका एक सीट कहीं नहीं जाएगा। और इसके बाद भी बिहार दरोगा का 2000 वैकेंसी फिर से जनवरी में आने वाला है। इसका संभवतः एग्जाम दिसंबर से लेकर के जनवरी फर्स्ट में होने की पूरी उम्मीद है। और ये जो नया जो अभी चल रहा है, जो आया है दिसंबर में एग्जाम होने के लिए, 100% फेक है। इसको एडिट करके वायरल किया जा रहा है, तो इस पर आप ध्यान ना दें, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये यदि जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो इसको दूर दूर तक फैलाइए। जय हिंद, जय भारत।